जय माता दी दोस्तों। सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुबह नहा धोकर घर की साफ सफाई मैंने पहले ही कर ली थी। पूरे घर में मैंने पीली सरसों का छिड़काव किया है और एक दिन पहले मैंने नमक और फिटकरी का पोछा लगवा दिया था। पीली सरसों का छिड़काव कर दिया। धूप गूगल भगवान का पूरे घर में अच्छे से धुआं भी दिखा दिया है, धूप भी दिखा दिया है प्रॉपर अच्छे तरीके से। पूरा वातावरण अच्छे से शुद्ध हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, कलश को अच्छे से परात में सेट करके और बालू और मिट्टी को अच्छे से मिक्स करके उसमें जौ भिगा रखे थे उसे मिक्स करके रख दिया। थोड़ा सा दोने में रख लिया मैंने जौ, कि जब स्थापना होने लगेगी ना तब मैं थोड़ा सा बालू में या मिट्टी में मिला दूंगी तो शुभ हो जाएगा। बाकी मैंने सारा पहले से अच्छे से मिक्स करके रख दिया। और फिर उसके बाद प्रॉपर अच्छे से कलश के अंदर जो जो सामग्रियाँ डलती हैं वो सारा पहले से मैं निकाल के रखे रहती हूँ। और वो सामग्री मैंने लिख दी थी तो वहाँ पर वो सब करके उसमें दोने में करके रखा था, मैंने कलश के अंदर डाल दिया। कलश के अंदर डालने के बाद उसके ऊपर अच्छे से टहनी जो आम के पत्ते आए थे उन्हें अच्छे से पहले ही हमने सजावट करके रख ली थी। उन सबको उसमें रख के चावल का जो ढक्कन होता है कलश का उसमें चावल भर के अच्छे से रख के पूरा तैयारी करके चुनरी वगैरह उड़ा के पूरा यहाँ तैयारी करके फिर उसके बाद मैं दहलीज पे पूजन करने के लिए गई। देखिए थोड़ा सा मैंने कहा ना कि मैंने थोड़ा सा दोनों में रख दिया था जो। उसके बाद सबसे पहले डेहरी पूजन शुरू किया और इन्होंने पहले से वहाँ पे अशोक के और आम के पत्तों का वंदनवार बहुत अच्छे से बना दिया था। अदिति ने शायद ऊपर तक लिया नहीं है। और स्वास्तिक घी और सिंदूर से अच्छे से स्वास्तिक शुभ लाभ सब कुछ बनवा के लगवा दिया था। आप देख सकते हैं लिया है अदिति ने। और यहाँ पूजन करके माँ भगवती का स्वागत करके फिर उसके बाद मैं पूजा स्थान पर जाकर बैठ गई हूँ। यहाँ डेहरी पूजन जो हमारा था वो पूर्ण हो गया। फिर हम मंदिर में जाके हमने पूजा शुरू की। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी माता भक्तों को, सभी सनातनी धर्मी भाई बहनों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य मां। तो इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जो हम इस तरफ रखते थे यहाँ पर मैंने सभी भगवान जी को बैठा दिया और माँ भगवती को इस बार इस तरफ बैठा दिया है और यहाँ पर कलश की स्थापना कर दी। वो मैं कलश की स्थापना के बाद आपको एक बार पूरा विधिवत बता दूंगी, ठीक है। सो चलिए हम बिल्कुल अब विलम्ब नहीं करेंगे, समय हो गया कलश स्थापना का। तो यहाँ पर मैंने कलश पूरा भर के वीडियो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सब तैयार करके रख दिया है, नवग्रह के लिए रख दिया है। तो सर्वप्रथम हम सभी सामग्री पर भगवान विष्णु का नाम लेकर सब पर जल छिड़केंगे। और अपने लिए यहाँ पर मैंने जल अलग से रख लिया है, ठीक है। क्या तो ये मैं रक्षा सूत्र ऐसे लपेट ले रही हूँ। अभी मैं अपने पति देव से बंधवा लूँगी अच्छे से, क्योंकि अभी बच्चों को सबको कलावा और तिलक लगाना है। तो यहाँ पर ये कर लिया। तो अब हम तैयारी सब फाइनल हो चुका है। तो अब हम शुरुआत करते हैं भगवान जी का नाम लेके। पीली सरसों थी शायद, हम पीली सरसों लेकर प्रणाम करेंगे और प्रणाम करते हुए माँ को, कलश को, सबको प्रणाम करेंगे। हम अच्छे से आप पुष्प ले लेंगे और माँ भगवती को प्रणाम करते हुए जयकारा लगाएंगे।
अब हम पृथ्वी माता को प्रणाम करके गणेश जी की पूजा करेंगे। और गणेश जी की पूजा के बाद फिर उसके बाद हम बारी बारी जैसे जैसे मैं पूजा करते जाऊँगी वो आपके साथ वीडियो शेयर होती जाएगी। सो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा। तो आप देखते रहिएगा कि मैं क्या चीज़ कैसे कर रही हूँ। क्लोजअप में आपको लेके दिखा दिया जाएगा। हो सकता है मैं बीच में कोई चीज़ नहीं बोल पाऊँ, लेकिन आप देखते रहिएगा ध्यान से कि क्या क्या सामग्री चढ़ाई जा रही है। तो सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करेंगे। और अब पूजा को हम आरंभ करेंगे। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। तो सबसे पहले हम शंख की ध्वनि करा दें एक बार, और शंखनाद हो जाने के बाद माँ भगवती की पूजा को आरंभ करेंगे। अब आप रोक दो। तो हम सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करने जा रहे हैं। ध्यान करूंगी, तब उसके बाद मैं गणेश जी का आवाहन करूंगी। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा मोरया, गजानन भूतगणाधि सेवितं कपितजम्बू फलगणासी। मैंने जल से और पंचामृत से स्नान करा दिया, फिर मैंने जल से स्नान करा दिया है गजानन को। इसके बाद हम इन्हें पहनाएंगे उपवस्त्र। उपवस्त्र धारण कराओगे। इसके बाद जनेऊ, ये हम और ये टच करके तुम यहाँ पे ही रख दो, मैं कलश को पहना दूंगी। इत्र लगा दिया। अब मैं दुर्वा घास चढ़ा रही हूँ बप्पा को, थोड़ा सा अच्छा चढ़ा रही हूँ। हल्दी, कुमकुम, हल्दी, अष्टगंध, तिलक, ये सब हम बप्पा को चढ़ा देंगे। थोड़ा सा फिर अच्छा चढ़ा के थोड़ा सा ऐसे जल को छोड़ देंगे। इसके बाद हम दिखाएंगे बप्पा को धूप और दीप। माला फूल दे दो पहले, तब धूप दीप दिखाएं। पुष्प, कोई बात ऐसे पुष्प चढ़ा देंगे हम भगवान जी को। ठीक है, गणेश जी को पुष्प चढ़ा के यहाँ पे धूप दीप दिखा दूंगी। भोग और पान का बीड़ा मैं सबसे लास्ट में चढ़ाऊंगी। थोड़ा सबकी पूजा कर लो, तब उसके बाद भोग लगा दे रही हूँ मैं। बिटिया कह रही है कि भोग लगा दो, साथ में पूजा करते हुए चलो, नहीं तो नहला के बैठा दियो तो उन्हें भोग नहीं लगा दे। तो मैं भोग लगा दे रही हूँ। हाँ, इसके बाद हम चढ़ाएंगे पुंगी फल बप्पा को। ये पान का बीड़ा है, इसका मैं भोग लगा दे रही हूँ बप्पा को। और इसके बाद फिर हम एक बार आँच को निकल देंगे और फिर हम चढ़ाएंगे दक्षिणा। थोड़ा सा अच्छा तो पुष्प लेके बप्पा को हम प्रणाम कर लेंगे। सो दोस्तों, गणेश जी की हमने पूजा कर ली है। अब इसके बाद मैं कलश की पूजा करने जा रही हूँ। कलश की पूजा करूँगी। कलश की पूजा के बाद ऐसे हम पंचदेवों की पूजा करेंगे और माँ भगवती की पूजा करेंगे। यहाँ पर जो माता रानी विराजमान है उनकी पूजा करेंगे। इसी प्रकार से फिर षोडश मातृका की, नवग्रह की, सबकी पूजा इसी तरीके से होगी। आप वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी तो मैं आपको दिखाते रहूँगी। तो चलिए हम अब कलश देव की पूजा करते हैं।
ये मैंने संकल्प माँ भगवती के दाहिने हाथ में पहले देंगे, उसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। हम गजानन की पूजा कर चुके हैं। सो अब ये संकल्प हम माँ भगवती के हाथों में देकर और माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे। और माता को संकल्प दे रही हूँ कि मैं 9 दिन का व्रत पूजन, जो भी आपकी शक्ति हो, आपकी भक्ति हो, जैसी भी आपकी शक्ति हो, उसी अनुसार माँ भगवती का पूजन करेंगे, ध्यान करेंगे, व्रत पूजा, हवन, कन्या पूजन, हर एक चीज़ करेंगे। तो ये माँ भगवती के दाहिने हाथ में हम देते हैं, क्योंकि ये एक संकल्प ले रहे हो कि आप व्रत पूजा पाठ करोगे 9 दिन तक माँ भगवती के, और ये सभी भगवान जी इस चीज़ के साक्षी होंगे। तो अपना नाम, अपना गोत्र, अपने बच्चों का नाम, अपने पति का नाम और अपना स्थान, आज जो तिथि है वो बोलते हुए माँ भगवती के सामने हम ये संकल्प करके और पूजा पाठ का, व्रत का नियम करके हम माँ भगवती के दाहिने हाथ में सौंप देंगे। आलू बनाना दे दो। पान का बीड़ा। क्या बोलूं मैं बात। पर हम सभी देवी देवताओं का पूजन करेंगे, ठीक है, क्योंकि माँ भगवती के साथ कहते हैं 5 देवों की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो गणेश जी और भगवती की पूजा, महादेव की पूजा, नारायण की पूजा और सूर्य की पूजा, यह पूजा इतनी ज़रूरी होती है। तो मैं अब यहाँ पर वैसे पूजा सुबह सबकी हो गई है, लेकिन अब यहाँ पर मैं एक बार फिर से उनका ध्यान आवाहन करके उन्हें प्राण प्रतिष्ठित करके बैठा दूँगी, ठीक है। सो ये पूरी पूजा पूरी हो जाएगी। जैसे जिस तरीके से हमने गणेश जी की पूजा की है, सबको सबसे पहले अक्षत पुष्प लेके सबका ध्यान करूँगी, आवाहन करूँगी, सबको विराजमान करूँगी। फिर उसके बाद जल से पंचामृत से स्नान करा के फिर सबको उपवस्त्र पहनाना है, क्योंकि वस्त्र उन्होंने पहन रखा है। इत्र चढ़ाऊँगी, सबको पुष्प चढ़ाऊँगी, सभी को तिलक वगैरह लगाया जाएगा। और तिलक लगाने के बाद, अक्षत चढ़ाने के बाद, माला पुष्प पहनाने के बाद धूप दीप दिखा के सबको नैवेद्य चढ़ा के और दोबारा से उन्हें पुष्प अर्पित करके भगवान जी को प्रणाम कर लूँगी। उसके बाद हम भगवती का पूजन करेंगे। सो यहाँ पर मैंने पूरा पूजन कर दिया है। सिर्फ शिवलिंग जो रखी है मैंने, उनकी मैंने चल प्रतिष्ठा कर रखी है, क्योंकि उन्हें डेली स्नान कराया जाएगा।
एक श्रीयंत्र की और एक शिवलिंग की मैंने रोज हमें स्नान कराना है। बाकी हम किसी भी भगवान को या कोई भी भगवान का जो विग्रह है उसे टच नहीं करेंगे, उसे हिलाएंगे नहीं। वो 9 दिन तक ऐसे ही रहने वाले हैं, तो उन्हें हम बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे और सब 9 दिन तक ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग और श्रीयंत्र को छोड़कर। बाकी सब भगवान जी की ऐसे ही पूजा होगी डेली। माँ भगवती, यहाँ पर तो मैंने पूजन सबका कर लिया है, लेकिन कभी भी माँ की पूजा शुरू करने से पहले आपको बटुक भैरव जी, जो भैरव जी होते हैं, हनुमान जी होते हैं, पहले उनका पूजन कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से आज्ञा लेके हम भगवती का पूजन करते हैं। जो भैरव होते हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे बटुक भैरव होते हैं, कहीं कहीं रुद्र भैरव होते हैं, अलग अलग स्थान में भैरव जी का नाम होता ही है। तो कहते हैं हमेशा पहले उनकी आज्ञा लेनी चाहिए माँ भगवती का पूजन करने के लिए। तो पहले मैं हनुमान जी की, और आपको दिखा देती हूँ, यहाँ मैंने बटुक भैरव जी बना रखे हैं और वहाँ पर हनुमान जी को विराजमान कर रखा है। तो पहले हम इनकी पूजन करेंगे और फिर उसके बाद इनसे आज्ञा लेकर भगवती का पूजन शुरू करेंगे, तब उसके बाद ही हम यहाँ माता रानी की पूजा कर सकते हैं। तो पहले मैं इनका पूजन कर लेती हूँ, उसके बाद आपको माता रानी की पूजा पूरा करके विधिवत दिखाऊंगी। 3 महाशक्तियों का अब हम ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे और माँ भगवती जगत जननी को यहाँ पर विराजमान करेंगे। तो मैं माँ भगवती का ध्यान करके, आवाहन करके, माँ का सुमिरन करके माँ भगवती को यहाँ विराजमान करूँगी। और आप देखते रहिएगा, ध्यान से देखते देखते, पूजा करते करते माँ भगवती के चेहरे का आप देखेंगे, चेहरा बदल जाएगा, एक अलग सा तेज आपको दिखेगा। आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ज़रूर कि पूजा करते करते यहाँ पर कैसे सब कुछ बदल जाता है। तो अब ध्यान और आवाहन करती हूँ, उसके बाद मैं आपको पूजा करके दिखाऊंगी। अभी एक चमत्कार हुआ, मैं तो आंखें बंद करके माँ भगवती का ध्यान करके आवाहन कर रही थी। अदिति ने मुझे बताया कि जो पुष्प मैंने माँ भगवती को चढ़ा रखा था, आपने देखा होगा वीडियो में, वो जैसे ही मैंने कहा माँ भगवती आपको मैं ध्यान करके आवाहन करके कि यहाँ विराजमान करती हूँ और अब भगवती आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए आप यहाँ विराजमान हो जाइए। भगवती ने संकेत दे दिया, पुष्प अपने आप गिर गया। जय हो माई की। मानने के लिए कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे ही गिर सकता है, लेकिन मेरा तो ये मानना है जो भी कुछ होता है इन्हीं की मर्जी से होता है। जय माता दी। तो अब हम भगवती का ध्यान करके आवाहन कर रही है। हमने माता रानी को तैयार कर दिया था, सुबह ही पंचामृत से स्नान वगैरह करवा दिया है, स्नान पूजन सब कुछ करा के यहाँ पर मैं भगवती को हमने तैयार कर दिया था। मैं पहले तैयार कर दी थी क्योंकि सुबह अवसर नहीं मिल पाता। ठीक है, तो यहाँ पर अब पंचामृत से प्रॉपर स्नान वगैरह कराएंगे, भगवती का ध्यान आवाहन करके यहाँ पर मैं जल से स्नान कराऊंगी। तो सब लोग जल से आदिशक्ति माँ सरस्वती का पूजन करेंगी। तो सबसे पहले अक्षत पुष्प हाथ में लेके भगवती का पंचामृत से कुछ कराएंगे और यहाँ पर माता रानी ने स्नान कर रखा है, तो बस खराब नहीं होनी चाहिए भगवती को। और उन्हें विराजमान करेंगे, स्थान देंगे और उसके बाद उनके चरण को भिड़ाते हुए फिर इसके बाद माता रानी की वंदना करनी है। फिर कलावा चढ़ाएंगे को स्नान पूजन की हमने सुबह करवाएंगे, घर पूजा जो डेली कलावा चढ़ाने के बाद भगवती को बस अच्छे तो पुष्प आप नीचे चढ़ाते रहिए। इसके बाद हम भगवती को जल से माता रानी ने पहले से ही सुबह पूजा करके गई थी। ठीक है, उन्हें तिलक वगैरह लगा दिया गया है, तो थोड़ा थोड़ा सा हल्दी करके अष्टदल तिलक से बस भगवती को चढ़ाया है। वस्त्र चढ़ाने के बाद माता रानी को थोड़ा सा जैसे उनका सज्जन, क्योंकि यात्रा जिस सुबह चुके हैं भगवती के साथ ही इनकी चल की प्रतिष्ठा हो रही है और इनकी और शिवलिंग बाकी माता रानी को सब विराजमान रखेंगे। इसके बाद हम माँ भगवती को सिंदूर चढ़ाएंगे। माता के श्री चढ़ लोगे, लक्ष्मी भैया माता सरस्वती जी के ऊपर और माँ भगवती के श्री चढ़ लोगे, यंत्रा जी के ऊपर और थोड़ा सा कलश के ऊपर और थोड़ा सा ये लोग देवी को बनाए देंगे थोड़ा सा, और जो सिंदूर बचा है वो आपको स्वयं पहन लेना। फिर इसके बाद चढ़ाएंगे भगवान माता रानी को इतना लगाएंगे। पीछे फोटो पर भी जल वगैरह चढ़ा देंगे, यहाँ पीछे तैयार कर दिया माता रानी को। तो फिर थोड़ा सा जल चढ़ाकर फिर भी हल्दी कुमकुम चढ़ा देंगे और फिर इसके बाद तिलक वगैरह सबको पहले से ही कर रखा है और तिलक वगैरह चढ़ा दिया। अब माता रानी को पुष्प चढ़ा देती हूँ। फिर उसके बाद पुष्प से आप जितना श्रृंगार करना चाहे भगवती का कर सकते हैं। लाल वाला फूल भी मिल गया था अच्छे से। आप जानते हैं माता रानी को गुड़हल के फूल बहुत ही प्रिय है, अति प्रिय है। भगवती को गुड़हल के फूल हमारे यहाँ बहुत ईजिली तरीके से मिलता है। मैं अच्छे से श्रृंगार करूँगी इसे। गुड़हल के फूल से भगवती का बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से हमने माता रानी का श्रृंगार किया है। पूरा विधिवत हमने माता रानी का अच्छे से श्रृंगार कर दिया था। और अभी पुष्पों से श्रृंगार होगा माता रानी का। तो अभी इस समय वैसे पुष्प वगैरह चढ़ा दिया, थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे और माता रानी का श्रृंगार अच्छे से जल चढ़ाने के बाद हम माता रानी को श्रृंगार की सामग्री आज अर्पित अवश्य करेंगे, क्योंकि आज पहला दिन है। तो माँ भगवती को श्रृंगार की सारी सामग्रियाँ चढ़ाई जाएगी। माता रानी को पहले फूलों से श्रृंगार कर दिया,
फिर उसके बाद हमने इसमें माता भी रानी का इधर भी श्रृंगार की जो देवियों सामग्री का भी लेके दिखा आए सकते थे वो भी माता रानी को मैंने चढ़ाया। तो थोड़ा कलश पर भी चढ़ाया और माता तीनों माताओं के सामने भी रखा। जो दूसरे कलश हैं। भगवती की माँ केसरी कंघा भगवती को सभी विराजमान सामग्री थे उनके उन्हें भी सर्वोच्च अर्पित चढ़ाया, कर दी उनको भी पास रखा। तो गई। सभी माता रानी को हमने श्रृंगार की और यहाँ माता सामग्री रानी के लिए चढ़ा चुनरी आई दी। है, सभी माताएं चुनरी ओढ़ी थी। और माता रानी के लिए चुनरी ले आई थी, मैंने छोटी छोटी चुनरी ले आई थी इस बार माता रानी के लिए। ठीक है, तो उन्हें चुनरी पहना दी। माता रानी ग्रीन कलर का लहंगा पहनी थी, ये कलश तो आप के सभी लिए भी जानते हैं। और उसमें चुनरी मैंने हरी लेके कलर की आई माता थी, रानी को माता रानी चुनरी के लिए चढ़ाई भी है और ये लाल चुनरी चुनरी लेकर आई तो थी भगवती ऊपर से ढाल करेंगी। और बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब आप देख, मैंने कहा जरूर ना कि बताइएगा पूरी माता अगर रानी आप कैसी लग रही देखेंगे है। ध्यान से ना पूजा करते करते अब मैं इसके बाद वीडियो माता में रानी ये को चीज़ बता धूप रही दीप हूँ, दिखाइए। सोचिए मैं धूप सामने दीप से दिखाने के बाद माँ पूरा भगवती के फिल्म समक्ष कर नैवेद्य रही हूँ चढ़ाइए। कि पूजा करते ही करते सामने जो विग्रह है उनका रूप स्वरूप, उनका तेज अपने आप ऑटोमेटिक बदल जाता है, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने के बाद, चुनरी चढ़ाने के बाद मैंने माता रानी को अच्छे से धूप इसके बाद माँ दीप भगवती को दिखाया। भोग माता समर्पित रानी करेंगे। को धूप दीप फर्स्ट अर्पण बनाएंगे किया। फिर उसके बाद माँ भगवती के समक्ष भोग रखेंगे। भोग में फल, आप चाहे एक फल हो चाहे एक 5 महाशक्तियों के प्रकार समक्ष के फल हो, माता रानी के भोग समर्पित समक्ष करने के जरूर बाद चढ़ाइए। ठीक है, माता रानी को फल फ्रूट चढ़ा के, ड्राई फ्रूट चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। नवरात्रि में माता रानी के समक्ष मीठा अगर लाए हो तो मीठा, क्योंकि कल मैंने उनसे कहा था मीठा लेने अदिति के लिए, श्रीफल तो आया होगा, उन्होंने श्रीफल भी दे पूछा दो। कौन सा मीठा लाऊं। मैंने कहा पेड़े अगर मिल जाए तो पीले और सफ़ेद पेड़े ले लेना, बहुत अच्छा रहेगा। तो श्रीफल का भोग सबसे बड़ा और फल होता है, तो हम श्रीफल फल माँ ले भगवती को यहाँ लीजिए। पर समर्पित कर देते हैं। श्रीफल माता के पास रख चढ़ाना देंगे, बिल्कुल न बाद में भूलें, हम इसे प्रदर्शन कर बतासा देते हैं। चढ़ाना तो यहाँ पर बिल्कुल श्रीफल नहीं का भोग लग भूलें। गया है और माता रानी को पान भोग की लगा दिया। जगह अब में आशीर्वाद कर लौंग, लेंगे। इलायची और सुपारी चढ़ाना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए आपको। यह विशेषकर ये भगवती जी को जरूर इसके जरूर बाद माँ भगवती अर्पित को करना सभी को 5 चाहिए दिया चढ़ाइए। माता रानी के समक्ष। आपको माता माता रानी रानी को इतना तो 5 ज़रूर का भोग लगा चढ़ाइए, दीजिए। बतासा है, अगर मिश्री है तो मिश्री भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन बतासा कंपलसरी माता को बहुत प्रिय है। लौंग इलायची बिल्कुल मत इसके बाद भूलिए। वो दोबारा से और माता रानी को श्रीफल आशीर्वाद चढ़ाना करेंगे और माँ बिल्कुल भगवती न को भूलें। दक्षिणा चढ़ाएंगे। पंचमेवे दी जाए तो पंचमेवा, पंचमेवे में अगर आपको जो भी चीज़ मिल जाती है, यथाशक्ति तथावक्ति, वो अवश्य अर्पण करिए। इसके उसके बाद फिर से बाद एक बार भोग हम लगाने के माँ बाद भगवती के आचमन समक्ष आचमन करते करके हैं। और फिर आचमन करने और के प्रणाम बाद करके जय जय। माता रानी को पान के पीड़े तो का यहाँ पर भोग फूलों से पहले भगवती लगाइए। माता रानी का पान आपने के श्रृंगार कर पीड़े दिया, का थोड़ा सा भोग भी अच्छा सब लगाने कुछ के और चढ़ा बाद देंगे। और माँ भगवती से प्रार्थना करके जल इसके बाद मैं हवन करूँगी। हवन से करने के बाद आरती आचमन करूँगी करिए। और वो वीडियो आपके साथ शेयर कर आचमन दिया जाएगा। करने तो के इस तरीके से बाद हमने कलश स्थापना जो फिर पूजन है पूरा किया। आपको दुर्गा ये सप्तमी पुस्तक का भी पूजन करना है दक्षिणा अभी। देनी उसके है। साथ में हमने यहाँ नवग्रह का पूजन कर रहे हैं, अखंड जो जला होगी वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। दक्षिणा तो माँ भगवती को समर्पित प्रणाम कर लेते हैं। अवश्य करिए जयकारा शेरा वाली का बोल माता साचे रानी दरबार के की जय। समक्ष, और फिर हाथ जोड़कर उन्हें प्रार्थना करिए। सो दोस्तों, हवन पूजन कर लेने के बाद माँ भगवती सभी को प्रणाम कर लिया और सबको देख लिया कि धूप दीप नैवेद्य अच्छे से सभी के सामने रखा हुआ है। और फिर उसके बाद हमने सबको बुलाया कि अब आरती करने के लिए आ जाइए सभी लोग। और यहाँ पर विधिवत आरती हुई, बच्चे भी सब तैयार थे नहा धोकर। तो सबको बुलाकर यहाँ अच्छे से माता रानी की आरती दी गई। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक जब माता रानी की स्थापना की और स्थापना से लेकर आरती होने तक में माँ भगवती का स्वरूप थोड़ा अलग हो गया। ये परिवर्तन कैसे हुआ ये तो नहीं जानती, क्या शक्ति है उनकी, उनकी शक्तियों की जानना हमारे बस की तो बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो प्रथम दिवस की जो पूजा पाठ थी, बच्चों के साथ पूजा पाठ करने के बाद बच्चों के साथ आरती कर कर पूर्ण हुई। ये बहुत अच्छा लगा। और भगवती की असीम कृपा कही थी, तो उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है। बहुत ही आनंद आया। तो दोस्तों, यहाँ पर भगवती का पूजन पूरा हो गया, अच्छे से कलश स्थापना हो गई और अच्छे से अखंड ज्योत माँ भगवती की पूजन, ब्राह्मण की पूजन और सभी माताओं का पूजन जैसे भी जरूरत है उन सभी का पूजन हो गया। और जैसे कि मैंने बताया था शुरू में, आपने देखा होगा कि मैं सबसे पहले घर में सुबह साफ सफाई करने के बाद नहा धो के सर्वप्रथम पहले पूरे घर में पंचामृत पानी पीती हूँ। और उसके बाद हमने धूप और जल छिड़का है, गंगा जल छिड़क के अच्छे से धूप दीप दिखाया, पूरे घर को दीप की आरती की है और दीप प्रज्वलित किया है। तब यहाँ पर कलश की तैयारी हमने की है। और इसके बाद आरती कर ले, हवन किया, हवन करने के बाद आरती करके आरती भी पूरे घर में दिखाई है। तो एक बार पूरे घर का ऑरा जो है एकदम पॉजिटिव हो
गणपति बच्चों को मुझे कला वला बांध के समय टीका वगैरह लगा के अच्छे से खिला के तो इससे फुटकर